अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम आकिल शहजाद और मैं आपको यहाँ पे कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कुछ लैंग्वेज और कुछ पेपर्स हैं। ये मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता प्रोसीड करवाऊँगा। तो हम इस कोर्स के अंदर, इस सेशन के अंदर इंट्रोडक्शन देंगे मोटिवेशनल स्पीकिंग और लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लिटिल कन्फ्यूजन के ऊपर। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सक्सेस क्या होती है, हैप्पीनेस क्या है, लाइफ और वर्क, और इसी के बीच में हम डिप्रेशन में या कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो इसी को हम थोड़ी सी डिटेल में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस क्या होती है और हैप्पीनेस, इनमें क्या डिफरेंस है। सक्सेस वो होती है जो हम हासिल कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती है। बाज़ लोग होते हैं जो सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी खुशी किस चीज़ में है। और सेकंड ऑप्शन पर आती है, सेकंड चीज़ है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होती है, जो हम देते हैं, जो हम बांटते हैं। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बाज़ बार काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी हासिल करने के बाद भी खुश नहीं होते। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है। इसके अलावा कुछ हम टिप्स देखते हैं कि कामयाबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, टिप 1 है, वो है अदब। अदब बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अदब बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, वो अपने बड़ों का भी अदब नहीं करते। इसी तरह एक शायर है, खुश ए दिल खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इसी तरह जब तक इंसान इल्म से बंधा हुआ है, बुलंदी की मनाजिल तय करता रहता है। तो हमें अदब लाजमी करना चाहिए किसी का भी, बेशक वो हमारे से छोटा हो या बड़ा हो। इसी तरह जो मौलाना रूमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अदब से महरूम है अल्लाह के फजल से भी महरूम है। और कोशिश किया करें अपने उस्ताद के पास बावजू जाएं, और जब भी आप उनके साथ चलना हो तो एक कदम आप उनसे पीछे ले लें, क्योंकि निस्बत का अदब होता है। जो टीचिंग प्रोफेशन है, पढ़ाना है, पढ़ाना, ये पैगम्बरी पेशा में भी आता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिग्री याफ्ता होते हैं और फैज़ याफ्ता, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर अदब हो तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, लेकिन अगर अदब ना हो तो बड़े बड़े भी धक्के खाते देखे गए हैं। तो अदब की बहुत कमी है हर जगह पे, हमें अदब करना चाहिए हर हाल में, जिससे दुनिया और दीन दोनों की बेहतरी। नेक्स्ट टिप्स पर चलते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट, की टू सक्सेस। टिप नंबर 2, आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। आपने जो भी काम करना है वो आपका टाइम पर हो, ये ना हो कि आपका वो टाइम गुजर जाता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। जो टाइम पर आ नहीं सकता वो वक्त पर काम भी नहीं कर सकता। इसी तरह जो सीधा बैठ नहीं सकता, इसका मतलब जो अदब नहीं कर सकता वो उठ भी नहीं सकता। इसी तरह अगर आप देखें पुलिस वाला महकमा या सेफ्टी के हवाले से, अगर आप देखें सेफ्टी में सबसे पहले आती है पुलिस। पुलिस से थोड़ी सी हैवी किस्म की एलिट फोर्स आती है और उसके बाद रेंजर्स, आर्मी और कमांडो। अगर आपके पास 5,000 पुलिस हों और 5 कमांडो हों तो जाहिर सी बात है आप कमांडो को प्रेफर करेंगे, क्योंकि कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, हार्ड होती है, मुश्किल होती है। इसी तरह टाइम के हवाले से अगर आप बात करें तो एक कमांडो था, उससे किसी ने पूछा कि वो पानी में क्यों खड़ा हुआ है। उसने कहा मैं पिछले 24 घंटे से पानी में, और उसकी वजह जब उसने पूछी तो उसने कहा मैं 3 मिनट लेट आया था। तो 3 मिनट लेट आने की सज़ा उसको 24 घंटे पानी में खड़ा किया हुआ था। तो मकसद क्या होता है, आपको अपने काम से मुंसलिक रहना है, आपने काम करना है। जब आप छोटे टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो आप बड़े टारगेट भी कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो अपने काम को आप हमेशा डिवाइड किया करें छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं काम करना कैसे चाहिए। एक काम होता है सिर्फ काम, जिसको आप बर्डन के तौर पे भी फील कर सकते हैं, सिर्फ वर्कलोड के तौर पर। एक और ऑप्शन भी है वर्क विद
हैप्पीनेस मतलब खुशी खुशी काम करना है, काम को एंजॉय करने वाला बड़ा आदमी है। थॉमस एडिसन का ये कॉल है, वर्क विद हैप्पीनेस, खुशी खुशी काम करना है। अगर आप काम को एंजॉय करते हो तो आप बड़े आदमी बन सकते हैं, अगर आप काम को एंजॉय नहीं करते तो आप बड़े आदमी कभी भी नहीं बन सकते। और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम काम भी करेंगे, खुशी के साथ करेंगे और अल्लाह पे साथ में यकीन भी रखेंगे, क्योंकि काम करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। काम में मज़ा तब आता है जब आप उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, जब आप उस काम में एक्सपर्ट होंगे, गुरु बन जाएंगे, फिर आपको काम में मज़ा आना शुरू होगा। तो जितने भी आप साइंटिस्ट देखें, अगर आप आइंस्टाइन की लाइफ देखें या कोई भी और भी साइंटिस्ट है, तो वो 20-20 घंटे, एक महीना, 2-2 महीने, 6 महीने तक वो लैब में काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको काम में मज़ा आता है। तो सूरह फातिहा के अंदर भी हम पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए। नेक्स्ट, पावर ऑफ दुआ। जिंदगी के सफ़र में कभी कभी मेहनत और डिग्रियां हार जाती हैं, लेकिन किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। आपने सिर्फ काम मेहनत पे ही भरोसा नहीं रखना, डिग्रियों पर आपने किस्मत में भी यकीन रखते हैं और दुआएं करवानी चाहिए अपने माँ बाप से, उस्ताद से, जो कि आपके हक में कबूल भी होती हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा उन लोगों की तरह जिसको तूने इनाम किया, और हमें गुमराहों से बचा। तो ये दुआएं हमें मांगनी चाहिए नमाज के साथ, नमाज के बाद भी। इसी तरह नीयत का पर्पज़ क्या है, नीयत का मकसद क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आपने देखना है, ध्यान रखना है कि आप वो किस नीयत से कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस भी यही है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो ये पढ़ाना ये हमारी इबादत भी है। तो जब भी आप पढ़ें या पढ़ाएं तो आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस नीयत से पढ़ें और पढ़ाएं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। तो हम आगे चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी है। रिसर्च मेथडोलॉजी एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेशन में डिवाइड कर देंगे। सेशन में डिवाइड करने से पहले हम इसको ओवरऑल 3 स्टेप्स में करेंगे। एक नंबर 1 है रीडिंग, कि हम रीडिंग कैसे करेंगे पेपर पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह। सेकंड स्टेप पर आता है राइटिंग, और थर्ड स्टेप पर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। इस सेशन के अंदर या इस कोर्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा सिर्फ रीडिंग पर। राइटिंग, एक्सपेरिमेंटेशन को हम फिर किसी नेक्स्ट कोर्स में डिटेल के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कोर्स आउटलाइन, ताकि हमें पता हो कि हम इस कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। सेशन 1 होगा। सेशन 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट सर्चिंग स्किल्स के बारे में, कि हमें वो सर्च कैसे करते हैं, रिसर्च पेपर या कोई भी जनरल रिसर्च। सेकंड सेशन होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे सर्च करते हैं। थर्ड सेशन होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई सा सिलेक्ट करना है, आपने कौन सा पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अपनी रीडिंग के लिए या अपने काम के लिए। फोर्थ सेशन होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि पेपर रीड कैसे करना है, पेपर पढ़ना कैसे है। और फिफ्थ सेशन के अंदर हम देखेंगे कि समरी कैसे बनानी है और उसको पेपर को डॉक्यूमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें, आप जितना भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपने डॉक्यूमेंट करना होता है और वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो आगे हम चलते हैं, इस कोर्स का पर्पज़ क्या है। हमें इसके अंदर एक्सीलेंस हासिल करनी है 2 एस्पेक्ट्स के अंदर। नंबर 1 है हमें एक अच्छा इंसान बनना है, सबसे पहले बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और सेकंड पर्पज़ है हमारा एक अच्छा रिसर्चर बनना। एक अच्छा रिसर्चर क्या होगा वो हम आहिस्ता आहिस्ता हम अगले सेशन के अंदर देख लेंगे। तो पहले बात करते हैं बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन बीइंग अच्छा बना जाएगा। उसके लिए हमें अपने आप से सिंसियर रहना है, मुखलिस। और उसके अलावा जो काम हम अकेले में करते हैं वही काम हमें गैदरिंग में करना चाहिए। हमारी तन्हाई में और गैदरिंग में हमारे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये दोनों काम हम कर सकते हैं तो हम एक अच्छे इंसान आराम से बन सकते हैं।
اس کے علاوہ اس کورس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کریں گے اس وقت ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ جنرل انٹرنیٹ اور ریسرچ اسپیسیفک انٹرنیٹ سرچنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ ہم اس کورس کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ لٹریچر ریویو اکثر جو ہمیں ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، یا تھیسس میں یا ریسرچ پیپر میں کرنا ہوتا ہے، اس کو سسٹمیٹک وے میں کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو پورا کورس ہے یہ سسٹمیٹک وے کے آگے پیچھے ہے، اس کے آس پاس ہی ہے، تو ہم نے یہ اسکل بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ اسی طرح تھرڈ جو مقصد ہے ہمارا اس کورس کا، اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اسکل کو کلیکٹ کرنا ہے، سمرائز کرنا ہے، اور جو مین پرپس ہے وہ ڈاکومنٹ کرنا ہے جو پہلے سے لٹریچر موجود ہے، اور اپنے کام کے حساب سے کرنا ہے۔ یعنی آپ ہمارا کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کی میری، تو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ریسرچر پیپر کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کو سمرائز اکٹھا کیسے کرنا ہے، اور اینڈ پر اس کو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے، تو ہم نے وہ اس کورس کے اندر اس کو دیکھنا ہے۔ اور پہلی اور آخری چیز جو مین ہے سب کے اندر، وہ ہے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا ریسرچر بننا۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ ایک اچھے ریسرچر بھی بن سکتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کی گریپ ہو جانی چاہیے، مطلب یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو ڈیلی ٹاسک ملے، کام ملے، وہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کس قدر اہم ہے۔ جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اصل میں تین طرح کی ہوتی ہے، ایک فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے، ایک مینٹلی ہوتی ہے، اور ایک سوشلی ہوتی ہے۔ تو یہ ہیلتھ یہ تینوں آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اس قابل ہو جانے چاہیے کہ آپ نے انٹرنیٹ کو یا گوگل اسکالر کو اپنے کام کے حساب سے کیسے استعمال کرنا ہے، وہ ہم آہستہ آگے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ اسی طرح کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو وہ کہاں پر پبلش کروا سکتے ہیں۔ کانفرنسز ہوتے ہیں، جرنلز ہیں، فارمز ہیں، تو ریسرچ کے حوالے سے وہ کون سی چیز اس کے لیے اہم رہے گی وہ بھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ اور لاسٹ ہے آپ کو پڑھنا، دیکھنا، سلیکٹ کرنا، سمرائز کرنا اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا اس کے اندر اچھی طرح آ جانا چاہیے، ایک سسٹمیٹک وے کے اندر۔ سب سے پہلے آپ نے ٹارگیٹ سلیکٹ کرنا ہے اپنا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر اچھی طرح لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے کام سٹارٹ کس لیے کرنا ہے۔ جب بھی آپ کبھی مایوس محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا یا آپ سے نہیں ہوگا، تو آپ واپس وہی کاغذ کھول کے دیکھیں اور جس پہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیوں کیا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو، آپ ای میل کر کے سب پوچھ لیتے ہیں، کمنٹس کر لیں، اور ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ انٹرنیٹ سرچنگ اسکلس دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔